फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो है फोल्ड्स एंड एलिमेंट्स ऑफ फोल्ड्स। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। द बेंडिंग ऑफ रॉक स्ट्राटा ड्यू टू कंप्रेशनल फोर्सेस एक्टिंग टेंजेंटली और हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स अ कॉमन पॉइंट और प्लेन फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन इज नॉन एज फोल्डिंग। यानी रॉक बेड में टेंजेंटली या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से एक कॉमन पॉइंट पे विपरीत दिशा से जो कंप्रेशनल फोर्स लगता है उसको ही क्या कहते हैं, फोल्डिंग कहते हैं। ठीक है। इट रिजल्ट्स इन द क्रम्बलिंग ऑफ स्ट्राटा फॉर्मिंग वेवी अंडुलेशंस इन द रॉक बेड्स आर कॉल्ड फोल्ड्स। और इसके रिजल्ट या इसका परिणाम स्वरूप जो रॉक बेड्स होते हैं उसमें एक लहरदार क्या होता है, अंडुलेशंस यानी दोलनों का निर्माण होता है और इसे ही क्या कहते हैं, फोल्ड कहते हैं। देखिए समझ लीजिए कि मान लीजिए कि कोई रॉक बेड है इस तरह। ठीक है, इस तरह से कोई रॉक बेड है, तो जब उस पर इस डायरेक्शन से फोर्स लगता है तब क्या होता है कि ये जो रॉक बेड्स हैं, इस तरह के जो रॉक बेड्स हैं वो या तो इस डायरेक्शन में मुड़ जाते हैं, ठीक है, या इस डायरेक्शन में मुड़ जाते हैं। ठीक है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, फोल्ड। ठीक है, फोल्ड यानी मोड़, यानी कि जो रॉक बेड में जो भी मोड़ उत्पन्न होता है इस तरह से फोल्ड उत्पन्न होता है, इसे को ही क्या कहते हैं, फोल्ड कहते हैं। ठीक है, और ये एक फोर्स के चलते होता है। ठीक है, तो चलिए उसके अब हम देख लेते हैं कि एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे फोल्ड के। अब हम आ जाते हैं एलिमेंट्स ऑफ फोल्ड या पार्ट्स ऑफ फोल्ड। ठीक है, द फॉलोइंग्स आर द पार्ट्स ऑफ अ फोल्ड, है ना। तो कौन कौन से फोल्ड के पार्ट्स हैं। द वेवी अंडुलेशंस आर फॉर्म्ड ऑफ अ सीरीज ऑफ अल्टरनेट क्रेस्ट्स एंड ट्रफ्स। तो ये जो है वेवी अंडुलेशंस है वो किसके रूप में फॉर्म करते हैं, अल्टरनेट क्रेस्ट्स और ट्रफ्स के एक सीरीज के रूप में क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। ठीक है, जैसे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से। लिम्ब्स, द स्लोपिंग साइड्स ऑफ अ फोल्ड फ्रॉम क्रेस्ट टू ट्रफ आर कॉल्ड लिम्ब्स। ठीक है, यानी कि ये जो स्लोपिंग साइड है, ये देख रहे हैं, ये साइड जो, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो साइड है इसे ही हम क्या कहते हैं, लिम्ब कहते हैं। ठीक है, एक्सियल प्लेन। It is an imaginary plane or surface which divides a fold into two equal halves. यानी कि एक काल्पनिक प्लेन है, ये काल्पनिक सरफेस है जो फोल्ड को दो बराबर भागों में, दो हिस्सों में क्या करती है, बांटती है। ये इस तरह से होंगे, जैसे कि एक तरह से फोल्ड ये हुआ तो उसके बीचों बीच रहेगा, तब तो वो फोल्ड को दो बराबर भागों में बांटेगा ना। ठीक है, उसके बाद है एक्सिस। एन एक्सिस ऑफ फोल्ड is defined as the line of intersection between the axial plane and the surface of any of the constituent rock bed. ठीक है, तो एक्सियल प्लेन और कंस्टिट्यूएंट रॉक बेड की सरफेस को जो इंटरसेक्ट करने वाली एक्सिस है उसे ही हम क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ फोल्ड। ठीक है, इसे मैं आगे आपको डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगी। उसके बाद है प्लंज ऑफ फोल्ड। फोल्ड्स हैविंग इंक्लाइंड एक्सिस आर कॉल्ड प्लंजिंग फोल्ड्स। तो इंक्लाइंड एक्सिस वाले फोल्ड को क्या कहते हैं, प्लंजिंग फोल्ड्स कहते हैं। ठीक है, एंड द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अ फोल्ड एक्सिस इज विद द हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ प्लंज। यानी हॉरिजॉन्टल के साथ जो फोल्ड एक्सिस के झुकाव का जो कोण होता है उसे ही क्या कहते हैं, एंगल ऑफ प्लंज कहते हैं। एंड द डायरेक्शन इन विच दिस एक्सिस इज इंक्लाइंड इज कॉल्ड द डायरेक्शन ऑफ प्लंज। और जिस दिशा में ये एक्सिस झुकी हुई है उसे क्या कहते हैं, डायरेक्शन ऑफ प्लंज कहते हैं। ठीक है, फिर हमारा सिक्स्थ है क्रेस्ट, हाईएस्ट पॉइंट ऑन द फोल्ड सरफेस। यानी फोल्ड सरफेस का जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है उसे हम क्रेस्ट कहते हैं। जैसे कि हमने इस तरह देखा था, उसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन हुआ, ये वाला, तो इसे क्या कहेंगे, हम क्रेस्ट कहेंगे। ट्रफ इज द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द फोल्ड सरफेस, मतलब इस तरह से फोल्ड है ना,
तो ये आपका क्रेस्ट था, ठीक है। और ये क्या होगा आपका जो लोवेस्ट पॉइंट होगा, ये आपका होगा ट्रफ, ठीक है। और इस दोनों के बीच के एरिया को, इसको क्या कहेंगे, लिम्ब कहते हैं, ठीक है। कि इस फिगर की सहायता से हम समझ लेते हैं कि क्या होता है। देखिए एक तरह से फोल्ड बना ना, वेव ही, यानी कि वेव की तरह, लहर की तरह, इस तरह से, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि जो हाईएस्ट पॉइंट होता है फोल्ड सरफेस का, उसे हम क्या कहते हैं, क्रेस्ट कहते हैं, सबसे ऊंचा वाला भाग, तो इसे हम क्रेस्ट कह रहे हैं, ठीक है। और उसी तरह हमने पढ़ा था जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट होता है ये वाला, इसे हम क्या कहते हैं, ट्रफ, ठीक है। और क्रेस्ट और ट्रफ के बीच के जो स्लोपिंग एरिया होती है, जो स्लोपिंग साइड होता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, लिम्ब कहते हैं। यानी यहाँ पे कितने लिम्ब है, 2 लिम्ब है, एक इस साइड और एक इस साइड, है ना। तो हमने पढ़ा था कि एक्सियल प्लेन क्या होता है, एक इमेजिनरी लाइन होता है जो कि आपके फोल्ड को 2 इक्वल भागों में बांटता है। तो यहाँ से हमने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया और इससे ही हम क्या कहते हैं, एक्सियल प्लेन कहते हैं, ठीक है। जहाँ से कि हमारा जो फोल्ड है वो 2 इक्वल भागों में बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद है हमारा प्लंज ऑफ फोल्ड। तो प्लंज ऑफ फोल्ड क्या होता है, ये देखिए, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल के साथ आपका जो झुकाव है, यहाँ पे देख रहे हैं ना, फोल्ड एक्सिस का जो झुकाव है, ये एक्सिस ऑफ फोल्ड यहाँ पे देख रहे हैं, इसके साथ जो हॉरिजॉन्टल का झुकाव है, तो यहाँ पे जो आपका एंगल बन रहा है, यहाँ पे जो कोण बन रहा है, उसे ही हम क्या कहते हैं, प्लंज ऑफ फोल्ड। और जिस डायरेक्शन में एक्सिस ऑफ फोल्ड झुका हुआ है, उसे ही हम कहते हैं डायरेक्शन ऑफ प्लंज, ठीक है। कहते हैं कि एक्सिस ऑफ फोल्ड किसे कहते हैं। हमने पे क्या पढ़ा कि जो एक्सियल प्लेन है ये वाला, इसके और कंस्टिट्यूएंट रॉक बेड सरफेस, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे, है ना, ये रॉक बेड है, इसका जो इंटरसेक्ट करता है जहाँ पे, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों, देखें। तो यहाँ पे जो आपका एक लाइन बन रहा है, यहाँ पे एक लाइन बनेगा, ठीक है ना, इस तरह से आप इसको लाइन बना भी सकते हैं आगे। तो ये जो लाइन है इसे ही हम क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ फोल्ड। तो ये 2 जगह पर बन रहा है, देखिए, एक तो हमारा जो एक्सियल प्लेन जो है वो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे भी, तो इसकी वजह से यहाँ में हमारा एक्सिस ऑफ फोल्ड, यहाँ पे भी इसको एक्सिस ऑफ फोल्ड बोलेंगे और यहाँ पे इसे भी एक्सिस ऑफ फोल्ड कहते हैं। और कहीं कहीं पे यहाँ पे डेफिनेशन में आपको ये दिया रहता है कि एक्सियल प्लेन और फोल्ड के सरफेस को इंटरसेक्ट करने वाले जो लाइन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ फोल्ड कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा 8th हिंज लाइन, लाइन ऑफ मैक्सिमम कर्वेचर, यानी कि वो लाइन जहाँ पे कि आपको मैक्सिमम कर्वेचर देखने को मिलता है। एक मैक्सिमम कर्वेचर है, मतलब कि इस तरह से है, तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा घुमाव हुआ है यहाँ पे, तो ये आपका क्या हुआ, हिंज पॉइंट, ठीक है ना, हिंज पॉइंट हुआ। और यहाँ से जो एक आप ड्रॉ करेंगे रेखा, इसे हिंज लाइन कहते हैं, ठीक है। और इस जगह के एरिया को क्या कहते हैं, हिंज जोन कहते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि ये क्रेस्ट भी यहीं पर हमने शो किया था और हिंज भी हमने यहीं पे शो किया है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि क्रेस्ट क्या होता है, हाईएस्ट पॉइंट होता है। तो यहाँ पे भी आपका हाईएस्ट पॉइंट सेम ही है और आपका हिंज लाइन भी, मतलब ये हिंज पॉइंट जो है, मैक्सिमम कर्वेचर भी यहीं पर है। इसकी वजह से ये हमें एक ही जगह देखने को मिल रहा है वर्टिकल बेड्स में, ठीक है। लेकिन अगर आपके बेड्स थोड़े से इस तरह से होंगे, है ना, झुके हुए होंगे, तो यहाँ पे देखिए आपका हाईएस्ट पॉइंट ये आ रहा है, यानी कि आपका क्या होगा, क्रेस्ट होगा। और ये वाला पॉइंट जो होगा जहाँ मैक्सिमम कर्वेचर नज़र आ रहा है, ये आपका हिंज पॉइंट होगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद है आपका 9th हिंज पॉइंट, यानी पॉइंट ऑफ मैक्सिमम कर्वेचर, मतलब वो पॉइंट जहाँ पे आपको मैक्सिमम कर्वेचर या मैक्सिमम घुमाव देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद आपका 10th है हिंज जोन। द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम कर्वेचर ऑफ अ फोल्डेड लेयर इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द हिंज जोन। जो फोल्डेड लेयर होते हैं उसका वो पॉइंट जहाँ पे कि मैक्सिमम कर्वेचर आपको देखने को मिलता है, वो क्या होता है,
वो हिंज जोन के सेंटर पे क्या होता है, लोकेटेड होता है, ठीक है, और उसे ही हिंज जोन कहते हैं। देख लीजिए क्या होता है हिंज जोन। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आपका एक थोड़ा सा इंक्लाइंड फोल्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ का जो मैक्सिमम कर्वेचर है, जो सबसे ज़्यादा मुड़ा हुआ भाग है, वो यहाँ है, ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं, हिंज पॉइंट कहते हैं, ठीक है। और यहाँ से जो एक लाइन ड्रॉ हो रहा है इस तरह से, इसे ही हम क्या कहते हैं, हिंज लाइन। और देखिए इस तरह से इसके अगल बगल जो भी एरिया है ना, जितना भी आपका मैक्सिमम पॉइंट है, उसके चारों ओर का जो एरिया है, इसे हम क्या कहते हैं, हिंज जोन कहते हैं, ठीक है। तो क्रेस्ट हम लोग क्या पढ़ा था, क्रेस्ट होता है आपका हाईएस्ट पॉइंट। तो यहाँ पे आपका हाईएस्ट पॉइंट क्या होगा, ये वाला आपका हाईएस्ट पॉइंट होगा, और यहाँ पे आपका मैक्सिमम कर्वेचर होगा, ठीक है। तो बहुत किसी को ये मतलब कन्फ्यूज़न रहता है कि क्रेस्ट और हिंज पॉइंट क्या सेम है, तो नहीं, दोनों इंक्लाइन में आप डिफरेंस कर पाएंगे कि क्रेस्ट और हिंज पॉइंट जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। लेकिन अगर वर्टिकल होता है उसमें थोड़ा सा जो क्रेस्ट और हिंज पॉइंट होता है जो क्या होता है, सेम होता है, क्योंकि वही आपका हाईएस्ट पॉइंट भी होता है और हिंज पॉइंट भी, मतलब मैक्सिमम कर्वेचर भी आपको वहीं पर देखने को मिलता है। तो इसलिए वर्टिकल जो फोल्ड होते हैं उसमें लगभग दोनों सेम होते हैं, पर इंक्लाइन फोल्ड में आप इसका डिफरेंस अच्छे तरीके से कर पाते हो। तो आज के वीडियो में यहीं तक। आज के वीडियो में हमने देखा कि फोल्ड क्या होता है और उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर मेरी वीडियो समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।